से निकल जाता है, लप्पू के मुंह से निकल जाता है चाप 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 चाप, तो हमें पता है वो मटन की होती है चाप। फिर उसको चेंज कर लेते हैं कि मुस्लिम औरत हिंदू हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों को लेटेस्ट किस्म की अपडेट देता रहता हूं सीमा हैदर के हवाले से। जो भी हो रहा होता है, चाहे वो रबुपुरा में हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो, उसकी खबर हम आपको देते रहते हैं, मैं आपको देता रहता हूं। एक ऐसा सबूत मेरे हाथ लगा है दोस्तों, एक ऐसा सबूत मेरे पास आ चुका है कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे, आप लोग सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। उस पर भी मैं बात करूंगा, प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, मैं अभी और जानकारी उस पर ले रहा हूं। अपनी मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन और अपनी जानकारी लेकर फिर मैं आप लोगों को वो सबूत के साथ वो चीज़ें रखूंगा कि मेरे हाथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, क्या ऐसा प्रूफ लगा है जिससे एक शख्स बिल्कुल जो है उसका चेहरा, उसके चेहरे पे जो मास्क उसने पहना हुआ था वो मास्क उतर जाएगा। उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है वो आपको सुनाऊंगा। तो एक हमारी बहन है, वो अपनी राय रख रही हैं, उनके साथ बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो सुनिएगा। सब पता है, लेकिन अगर वो खुश है तो ठीक है। अब हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों को पाकिस्तान प्लीज डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि इलीगली रखा हुआ है ये औरत। अब तक ये इलीगल है, इलीगल रहेगी। भाई हैदर से इसकी डाइवोर्स नहीं हुई है, ना इसकी होगी। फर्स्ट फॉल ये इसका ये है कि मुस्लिम औरत हिंदू हो ही नहीं सकती है। ये कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट भी इसको तब होना था जब हैदर भाई इसको तलाक देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हिंदू कानून हो चाहे मुस्लिम कानून हो, उसके अनुसार इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, कोई भी महिला, कोई भी औरत उस वक़्त तक दूसरी शादी नहीं कर लेती जब तक उसकी पहले उससे डिवोर्स नहीं हो जाती। ये इंडिया के कानून में भी है और पाकिस्तान के कानून में भी है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस हवाले से भी शेयर करूंगा। एक वकील से हम बात भी करेंगे, वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। और सुनिए ये हमारी बहन क्या कहती हैं। मैंने सुनी है वो वॉइस जो है ना, मैंने सुनी है। इसको हैदर भाई तलाक देता, कन्वर्ट भी इसको बाद में होना था। ये शादी तो बाद की बात है। अब ये जो है मतलब ये कि दो शोहरों के बीच में जो कि इलीगल है दोनों का। बिल्कुल जी, सीमा के हाथ में तो दो दो लड्डू हैं भाई। एक मोतीचूर का लड्डू है और एक रस वो है, वो काले रंग का जो गुलाब जामुन होता है। हैदर तो मोतीचूर का लड्डू है और वो काला जामुन, गुलाब जामुन जो है वो लप्पू है, आप लोग जानते हैं। इसकी तो चांदी है। इस घर से बाहर जब पैर रखती है तब भी इसको हस्बैंड मिल जाता है, घर के अंदर जब पाँव रखती है तब भी उसको हस्बैंड मिल जाता है। तो ऐसी औरतों की मौजें लगी होती हैं जो बचपन में मतलब बॉयफ्रेंड्स रखती थी। 8-8 साल 10-10 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड्स के साथ पकड़ी जाती थी, कभी खेतों में, कभी गन्ने के खेत में, कभी बीच के ऊपर, कभी ट्रेन में, कभी किसी पार्क में, मतलब जगह जगह पे। तो और उसके बाद जब वो जवान हो जाती है तो घर से भाग जाती है, अपने माँ बाप की नाक कटवा देती है और फिर उसके बाद ये मज़ीद भाग कर शादी भी रचा लेती है, फिर अपने माँ बाप की रही सही कसर जो है वो बिल्कुल पूरी कर देती है। तो ऐसी औरतें किसी मुआशरे में रहने के काबिल नहीं होती हैं और ऐसी औरतें जो है बेकार होती हैं। आगे सुनिए दोस्तों और क्या कह रही हैं। माने अब ये नहीं मानते हैं वो और बात है, ये गुंडागर्दी करते हैं ये और बात है। अब वो औरत देखो बच्चों के सामने वो कल की मैंने वीडियो देखी, वो बार बार उसके मुंह से निकल जाता है, लप्पू के मुंह से निकल जाता है चाप 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 चाप, तो हमें पता है वो मटन की होती है चाप। फिर उसको चेंज कर लेते हैं कि ये वो। अच्छा, लप्पू के मुंह से बार बार चाँप चाँप निकल जाता। देखिए, बड़े का गोश्त अगर जो लोग खाते हैं ना उनको पता है, चाँप चाँप बड़े के जानवर के अंदर एक पीस होता है, ख़ास किस्म का पीस होता है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाँप का गोश्त कहा जाता है उसको। तो ये सीमा चाँप का गोश्त खाती है, 110% खाती है। चाहे आप लोग माने मत माने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को सच बताना। और रबुपुरा में एक मुस्लिम ऐसा व्यक्ति है जो सीमा को गोश्त ला के देता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस बंदे से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी ऑडियो नहीं चलाएंगे, मेरी किसी को नाम नहीं बताएंगे। लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम शख्स है जो सीमा को चाँप का गोश्त ला के देता है, बड़े का गोश्त ला के देता है। वैसे तो यूपी के अंदर गोश्त नहीं होता बड़ा,
दूर दराज इलाकों में, गांव देहातों में, जहां पर मुसलमानों में हिंदुओं में एकता होती है, या जहां पे सादा मुसलमान ही मौजूद है, वहां पर गोश्त होता है। या बड़े बड़े शहरों में होटल्स के अंदर जो है वो गोश्त किया जाता है, वहां पर कोई उनको पूछता नहीं है। होटल्स के अंदर जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं या जो लोग गोश्त मीट खाते हैं, उन लोगों को वो सर्व किया जाता है। तो वहां से वो बंदा लेकर आता है सीमा को, और ये खाती है, चाँप का गोश्त खाती है। इसीलिए के मुंह से बार बार चाँप निकल जाता है। चाँप कहते हैं गोश्त के एक पीस को, बड़े के गोश्त के अंदर एक पीस होता है, उसको चाँप कहा जाता है। और सुनिए, वो छाछ वाली क्या होती है, कड़ी कड़ी बनाते हैं ये वो, और फिर उसको बालों में हाथ फेर रही है, कंघी कर रही है। ये क्या है? बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पे ये असर पड़ेगा। हमारे तो बच्चे चलो ठीक है, हमारे बच्चे पाकिस्तान के तो चलो ठीक है, उनको बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान सरकार एक रिवेंज ले रही है पाकिस्तान से, कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसको। अच्छा, ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। रिवेंज ले रही है सरकार, इसमें कोई शक नहीं। खासतौर पे यूपी सरकार की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है, उसकी हर वीडियो के अंदर मुसलमान विरोध आता है। अभी कुछ दिन पहले उसने यूपी के अंदर जो हलाल चीज़ें हैं, जो हलाल फूड्स हैं, उनके ऊपर बैन लगाया है। जो बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों के ऊपर उनको सज़ा मिलेगी। और इस तरीके से तो ये हम बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि ये मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन है। तो इसमें कोई शक नहीं, रिवेंज लिया जा रहा है। जिस तरीके से शुरू में आपने सुना लप्पू का फादर क्या कह रहा था, कि टीवी इंटरव्यू को जवाब दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें ये कह रहा था कि देखिए, वो कह रहा था अगर सीमा चली जाती है तो आपको क्या फील करोगे। तो कहता है अगर सीमा यहाँ से चली जाती है तो इसमें हमारी नाक कट जाती है। ये कहा था लप्पू के बाप ने। तो ये बात सच है कि इनके रिवेंज ले रहे हैं या उनके बदला ले रहे हैं, जो भी। आगे सुनिए दोस्तों। औरत जो खुद से भाग कर आई है, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि मेरी उम्र गुजर गई है, मेरे बच्चों की स्टार्ट है, अब मेरी लड़कियां हैं 3-3, वो सेफ नहीं रहेंगी वहां पर। जैसे जानवर नहीं होते, वो घात लगाए बैठे हैं। तो उसको तो नहीं है, बस ये उसने कर दिया, पर ये बच्चों का तो सोचती, अब उसको ये कर रही है। अब हमें तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ा है तो सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि हम प्लीज हमारे बच्चों को भेज दिया जाए। वो इलीगल है, उन्होंने तो कोई कसूर नहीं किया। अगर चलो तुम लोगों को लगता है ना, तो ठीक है, आप सीमा को रख लो और उनको बच्चों को आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर आपका कानून महान है, हमारी सरकार महान है। महान है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। कानून, अगर आप लोगों का कानून महान है, बहुत महान है, अगर आप लोग बहुत महान हैं, आपका कंट्री बहुत ज़्यादा महान है, तो फिर हमारे 4 मासूम बच्चों पर एक्शन लिया जाए। अगर वो क्रिमिनल साबित होते हैं तो उनको सज़ा दी जाए, उनको जेल पहुंचा जाए। हमारे बच्चों के लिए ये ना देखा जाए कि वो छोटे हैं, माइनर्स हैं। आप लोग अपने कानून का पालन कीजिए। हमारे मासूम बच्चों को सहचन के घर में ना रखा जाए, उनको जेल भेज दें, उनको किसी चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले कर दें, उनको डिपोर्ट कर दें, हमें कबूल है। लेकिन सहचन के घर हमारे बच्चे कभी ना रखे जाएँ। ये हमारा मानना है, ये हमारा सवाल है। पिछले 2.5 साल से हम लोग ये सवाल कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारे 4 मासूम बच्चे हमें नहीं सौंप दिए जाते। और सरकार के ऊपर लानते धिक्कार भेजते जाएंगे, क्योंकि हमारा सवाल सरकार से है। सरकार यहाँ पर बिल्कुल अपनी इज्जत बचाने के लिए रिवेंज ले रही है, और इसीलिए हमारे बच्चों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, हमारे बच्चों की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, और हमारे बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गुड बाय।